ये पिक्चर देखो दोस्तों, एवरी सिंगल प्लेयर इज सो हैप्पी। दे नो दे डिड इट। ये बाहर से जो देख रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ सिंपल स्मॉल कप जो कि भाई बार्सिलोना ने जीता है, जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। बट आई थिंक इन प्लेयर्स के लिए दिस इज अ वैलिडेशन कि भाई दे डिजर्व समथिंग बिग इन दिस पर्टिकुलर सीजन। कल के इस गेम में बार्सिलोना के प्लेयर्स ने जो कैरेक्टर दिखाया है ना भाई, लोगों जो कैरेक्टर इन्होंने दिखाया है, आई थिंक अब तक हम लोग यही मिस कर रहे थे 2-3 साल में। और इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जीत बस एक चिंगारी है, अब तो आग लगनी बाकी है भाई लोगों, आग लगनी बाकी है। पर आज बार्सिलोना ने और बार्सिलोना के प्लेयर्स ने दिखा दिया है कि अगर आपका अपने पे और आपके टीम पे बिलीव है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। डजंट मैटर कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप 1-0 से हार रहे हो, क्योंकि एक 17 साल का लड़का आएगा एंड ही कैन इंस्पायर यू विद हिज गोल कि भाई आप जीत सकते हो। एंड अनदर 21 ईयर्स यंग बॉय कैन फिनिश द गेम बाय स्कोरिंग इन द गेम। अगर आप मुझसे सीजन की शुरुआत में पूछते कि 36 साल का लेवेंडोस्की जो अटैक को लीड कर रहा है, 34 साल का इनिगो मार्टिनेज जो डिफेंस को लीड कर रहा है, एंड अ रिटायर्ड गोलकीपर मिल के कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए रियल मैड्रिड जैसी जायंट टीम को हरा सकते हैं विद दिस स्कोर लाइन 5-2, आई वुड हैव सेड आज यार प्लेयर रिव्यू करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि एक भी प्लेयर ने खराब खेला होगा भाई। बिसाइड्स दैट सेजनी वाला जो भाई वो जो उसने फंबल किया, वो जो टैकल मारा उसने, उसके सिवाय मुझे नहीं लगती कि पूरे गेम में आप एक गलती भी निकाल के बता सकते हो। थोड़ा मोड़ा निकाल सकते हो, मगर भाई ओवरऑल दिस गेम वाज ऑलमोस्ट पिच परफेक्ट एंड एवरी प्लेयर डिजर्व्स दिस विक्ट्री मैन। बात करें एफर्ट्स की, बात करें कमिटमेंट की, बात करें रेजिलियंस की, और बात करते हैं द relentless pressure this team created on Real Madrid भाई। I don't think so कि Real Madrid were expecting कि Barcelona will hit them so hard भाई। They were not prepared यार। जिस तरीके से हम लोग गेम देख रहे थे, जिस तरीके से रियल मैड्रिड प्रिपेयर होके आई थी, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने सोचा भी होगा, सपने में भी एंचेलोटी ने सोचा होगा कि भाई वो इस तरीके की बार्सिलोना की परफॉर्मेंस देखेंगे। जिस तरीके से रफीना ने दिखाया है कि वाई पीपल कॉल हिम अ बिग गेम प्लेयर, भाई उसने रेंटलेस प्रेशर डाला और गोल्स निकाले। जिस तरीके से बार बार वो बॉक्स के अंदर रन बना रहा था, बार बार वो कट इन कर रहा था, आई डोंट थिंक सो कि भाई रियल मैड्रिड के पास उसका कोई जवाब था। सामने वास्कस था, वास्कस बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल जीरो लग रहे थे भाई, जीरो एफर्ट्स लग रहे थे रफीना के सामने। वास्कस का होना ना होना रफीना के लिए एक ही बात थी कल के गेम में। लामिन यमाल के पासेस के बारे में आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, मगर कल आपने देखा कुंडे का वो पास भाई, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट 40 मीटर अवे फ्रॉम द गोल उसने दिया, और जो एक्यूरेसी के साथ उसने दिया, और भाई उसको भाई फिनिश किया रफीना ने भाई विद अ क्लीन हेडर। ओ माय गॉड, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमको देखने को मिला बार्सिलोना के दो ऐसे टीम मेंबर्स का, भाई वो डेडली कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें लामिन यमाल की वो जो क्लिनिकल फिनिश है, या फिर बात करें लेवेंडोस्की की फ्लिक जिसकी वजह से गोल आया, ये भी एक कॉम्बिनेशन बना जिसने भाई रियल मैड्रिड के डिफेंस को खोल के रख दिया, एकदम चीर फाड़ करके रख दिया। हम पिछले 8-10 गेम से लेवेंडोस्की को गालियां दे रहे हैं भाई, लिटरली गालियां दे रहे हैं, बट अगर कहीं भाई लेवेंडोस्की ने अपने आप को बचा के रख रखा था इस पर्टिकुलर गेम के लिए, तो भाई आई थैंक हिम लिटरली भाई। और वो कल तुमने दिखाया, द पास, द गोल, भाई दैट वाज क्रेजी यार, क्रेजी भाई। अगर हम बात करें पेड्री की, तो भाई पेड्री ने पूरे गेम को अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से। जिस तरीके से भाई वो मालाएं बनाई जाती ना भाई फूलों की, सिमिलरली पेड्री ने भाई ये गेम अपने हाथ से बनाया। अगर बात करें कसाडो की, तो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कसाडो भाई। लिटरली कल उसने इतने डिफेंसिव टैकल्स डाले हैं, इतनी बढ़िया डिफेंसिव ड्यूटी करी है कि दिस शुड बी हिज बेस्ट मैच भाई, लिटरली भाई। मेरे को तो यही लगता है। छोटा सा हार्ट ब्रेक जरूर हुआ है हम बार्सिलोना फैंस के लिए कि इनिगो मार्टिनेज 5 हफ्ते के लिए अब चला गया। उसकी जो इंजरी आई थी उसके बाद उसको 5 हफ्ते के लिए रेस्ट देना पड़ेगा, मगर भाई उसके बाद आए अरोहो, एंड अरोहो भाई क्या परफॉर्म किया भाई। आई डोंट थिंक सो कि भाई मुझे याद आ रहा हो कि एक भी एरियल ड्यूल अरो ने हारा हो। एक बार सिर्फ
एम्बापे ने उसको भाई फेंट दिया था, बॉडी फेंट दिया था और उससे निकल के गया था, कट करके निकल के गया था। उसके सिवाय आई डोंट थिंक सो विनीशियस और एम्बापे उससे निकल के बॉल बना पाए थे। मेरे को नहीं लगता है भाई दैट मच सुपीरियर हाउ अरोहो वाज इन यस्टरडेज गेम भाई। अरे बेटे क्यों जा रहा है मेरे बेटे, क्यों जा रहा है भाई? कहाँ यूवेंटस में क्या मिलेगा भाई? वहाँ पे 5वीं रैंक पे पड़ी हुई है भाई, हर साल की फाइट रहेगी वहाँ पे टॉप 3 में आने की, टॉप 4 में आने की भाई। कभी कभी चैंपियंस लीग के लाले पड़ जाएंगे भाई, क्यों जा रहा है भाई यार छोड़ के? और इन सब के बीच में मैं एक बंदे पे नजर बना के रखा था, उस गेम ने पेड्री के बाद सेकंड नंबर पे पूरा गेम चलाया है, वो था कुबारसी। कुबारसी वाज द पॉइंट, द सिंगल पॉइंट इन द डायमंड। बट सीरियसली भाई लोगों जो उसके साइडवेज पासेस थे और जो डायगोनल पासेस वो डाल रहा था ना भाई, गेम कंट्रोल करके रख रखा था कुबारसी ने। आई डोंट थिंक सो कि उसने एक सिंगल मिस्टेक भी आज करी है। और जिस तरीके से भाई वो मैच्योरिटी के साथ खेल रहा था कल के गेम में, आई डोंट थिंक सो कि मतलब उस पर कोई प्रेशर बना पा रही थी विनीशियस, आप बात करो बेलिंगम या फिर आप बात करो एम्बापे, इन तीनों की जोड़ी जो थी वो उस पर प्रेशर नहीं बना पा रही थी। लिटरली भाई कोई जीरो प्रेशर फील कर रहा था बंदा कल के गेम में। कौन कहेगा कि भाई उसका फर्स्ट फाइनल था, ये फर्स्ट फाइनल था भाई कुबारसी का फॉर बार्सिलोना टीम, और इतना कंपोज्ड गेम उसने खेला भाई। अरोहो था उसके साथ में, डेफिनेटली अरोहो का अगर बात करें तो भाई उसने ऑलरेडी खेले हैं, कई सारे फाइनल्स खेले हैं, जीता भी है, लीग भी जीती उसने बार्सिलोना के लिए। बट भाई कुबारसी 18-17 साल का लड़का और द मेन मैन ऑफ बार्सिलोना राइट नाउ इन द डिफेंस भाई, और कितना प्रेशर होगा भाई इन द फाइनल। प्लेइंग 11 की भाई हर एक बंदे ने भाई पूरी जान लगा दी लिटरली। और अगर सब्स्टिट्यूशन की भी बात करें ना तो सब्स्टिट्यूशंस वर आल्सो सुपर गुड यार। अगर हम लोग बात करें इन्याकी पेनिया के बारे में भाई, तो उनके आते ही गोल पड़ गया। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी शुरुआत नहीं मानी जाएगी, मगर भाई देखा जाए तो उसके बाद पूरा का पूरा जो गेम उन पे 2-3 शॉट लिए गए थे रियल मैड्रिड द्वारा और उन्होंने भाई रोके भी, बहुत प्यारे प्यारे सेव्स भी किए। तो डेफिनेटली दैट वाज अ गुड सब्स्टिट्यूशन। और भाई अगर बात करी जाए इसके सिवाय ऑल्मो आए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट भाई कि वो एक अटैक देंगे, एक नया डायमेंशन देंगे हमारे अटैक को। बट कल के गेम में जो हम जैसे ही 10 मैन डाउन हो गए थे, द रिक्वायरमेंट वाज डिफरेंट, ही वाज एक्सपीरियंस प्लेयर। तो कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक को भरोसा था कि बंदा आके अटैक में हेल्प जरूर करेगा बट डिफेंसिवली ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड ही डिड दैट। भाई बंदा बॉक्स टू बॉक्स खेल रहा था। जिस समय बार्सिलोना को रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमारे को नंबर्स पीछे पुट इन करने हैं बैक लाइन में, सबसे पहला बंदा वाइड जो भी विंगर्स आ रहा था उसके आगे खड़ा हो रहा था। कितने उन्होंने भाई सामने पुट इन करे टैकल्स, या फिर बात करें जब ब्लॉक्स लगाए जो क्रॉस इन हो सकते थे, उन कितने सारे मतलब न्यूमरस नंबर्स में उन्होंने भाई ब्लॉक्स लगाए हैं। और इसके सिवाय भाई वो जब ज़रूरत पड़ रही थी आगे जाने की तो आगे भी जा रहे थे। बार्सिलोना के प्लेयर्स के आई डोंट थिंक सो किसी को भी पॉइंट आउट कर सकते हो आप, मगर भाई पॉइंट कर सकते हैं हम डेफिनेटली रियल मैड्रिड के प्लेयर्स। मगर मैं पहले 2 प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने भाई मुझे सुपर इम्प्रेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द एम्बापे। भाई ही वॉज ऑन फायर, मतलब लग रहा था जो पहला गोल उन्होंने किया, लग रहा था कि भाई लंका लगा देगा भाई ये बंदा आज हमारा। बाल्डे को मतलब लेफ्ट राइट कराते कराते भाई गोल मार दिया भाई। मैं तो सोच के चल रहा था कि भाई दिस इज़ नॉट हिज लास्ट गोल, बट जो उसको आई थिंक जो छोटी मोटी नॉक लगी कुंडे की वजह से, उसके बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो थोड़ा लैक करते हुए नज़र आ रहे थे। मगर भाई स्टिल दैट गाय वाज ऑन फायर। भाई वो कितना भी मतलब कल के गेम में तो भाई मुझे लग रहा था कि नथिंग वाज गोइंग रॉन्ग फॉर भाई किलियन एम्बापे बिसाइड दैट कुंडे टैकल। और अगर बात करी जाए भाई सेकंड बंदा फॉर मी वाज द वेलवर्दे भाई, जो कि मेरे लिए लगता है कि अगर वो बंदा नहीं होता ना भाई तो द स्कोर लाइन कुड हैव बीन 7-2 7-1, दिस कुड बी द स्कोर लाइन भाई इजीली। उस बंदे ने अकेले 2 से 3 बार रफीनिया को 1-on-1 होने से रोका अगेंस्ट गोलकीपर। भाई रफीनिया बस ऑलमोस्ट डिफेंसिव लाइन को क्रॉस कर ही जाता अगर वेलवर्दे नहीं होता, वो टैकल पुट इन नहीं करता भाई। दैट गाय वाज प्लेइंग भाई राइट बैक। कभी भी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बंदा बॉक्स में हमारे बॉक्स के आसपास है और उसके थोड़े ही सेकंडों बाद वो बंदा अपने राइट बैक पे अपने टच लाइन पे कैसे पहुंच सकता है भाई इतनी जल्दी, इतना ज़्यादा एफर्ट वो क्यों डाल रहा है? बाकी टीम को क्या हो गया भाई?
दिस वाज सीरियसली भाई 2 वर्सेस 11। विनीशियस की बात करें तो कल के गेम में दिखे नहीं। बेलिंगम डेफिनेटली स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिखे थे, बट उसके बाद ही वाज लाइक कि वो सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हों आफ्टर लाइक 20 मिनट्स, ऐसा लग रहा था। सिमिलरली भाई बाकी कोई टीम उतनी दिख नहीं रही थी अच्छे से। भाई चुआमेनी की बात करी जाए तो बहुत ही एवरेज। कामाविंगा, लिटरली मेरे भाई कामाविंगा, रेड कार्ड क्यों नहीं मिला भाई उसको उस टैकल के लिए जो उसने गावी पे जो किक मारी थी भाई? वो कौन सा कुंफू कराटे करने जा रहा था, उसके लिए उसको रेड कार्ड क्यों नहीं मिला? आई डोंट नो, बट ठीक है। यस, रियल मैड्रिड वर पुअर, और अब क्वेश्चन उठने चाहिए भाई कि 2 बार कैसे बार्सिलोना ह्यूमिलिएट कर सकती है रियल मैड्रिड को, जब आपके पास दुनिया के बेस्ट मैनेजर में से एक है। और मैनेजर्स की बात आ रही तो भाई हांसी फ्लिक की तारीफ बनती है। इस बंदे ने आके इस टीम के अंदर मेंटेलिटी लेके आ गई भाई। दिस मेंटेलिटी वॉज मिसिंग भाई। हम 2-3 साल से जो हम लोग ऐसे ही हार जाते थे, किसी भी टीम से हार जाते थे, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हम अच्छा खेलते थे और भाई एन मौके पे हम जो गंद मचा देते थे, एक गोल पड़ता नहीं था सामने वाली टीम से और हमारे शोल्डर डाउन हो जाते थे। आई डोंट नो व्हाट वाज मिसिंग। जब मैं उस टाइम पे गेम देखता था आई वाज लाइक कि भाई इतना बेबस क्यों हो रहे हैं ये सामने वाली टीम हमारी, भाई क्यों हो रही है? मतलब ठीक है, आई थिंक एक गोल पड़ा है, वी कैन डू इट, वी कैन रिकवर फ्रॉम दिस, बट आई डोंट थिंक सो। मतलब प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो गेम को समझ नहीं पाती थी, और जैसे ही गोल पड़ता था या फिर जैसी सिचुएशन एडवर्स होती थी, दे स्टॉप बिलीविंग इन देमसेल्फ। उसने सेल्फ बिलीव जगाई इन प्लेयर्स के अंदर। उसने हमें फाइट बैक करना सिखाया कि कैसे घुटने नहीं टेकने भाई, सिचुएशन कितनी मुश्किल हो हमें घुटने नहीं टेकने। 10 मैन डाउन थे हम लोगों पे रियल मैड्रिड चढ़ रही थी, 70-80 मिनट पे चढ़ रही थी, बट जब हमारे पास मोमेंट आ रहा था कि हम लोग बॉल आगे लेके जाएं तो भाई रफीनिया और साथ में लेवेंडोस्की चढ़ने का ट्राई कर रहे थे, साथ में ओल्मो भी आ रहे थे हेल्प करने के लिए। तो दैट टेल्स यू कि भाई हम लोग सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे भाई, हम लोग फाइट बैक भी करेंगे ऐसी सिचुएशन में, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो ना हो, वी विल डेफिनेटली फाइट बैक। इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि एज अ फैन हमारे लिए कप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव सीन भाई लगातार यूसीएल जीतना, ला लीगा हमने भाई अपनी जागीर बना ली थी, और उसके बाद हम एड़े तेड़े कब भाई, कभी क्लब वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, कभी कुछ जीते हैं, कभी कुछ जीत रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए तो मैनेजमेंट के लिए डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कप नहीं था ये, बट ये कप किन के लिए इंपॉर्टेंट है? इन प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 11, ये 22, ये 25 की जो टीम है इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने करी थी, जितना उन्होंने एफर्ट एंड सेक्रीफाइसेस किए हैं, ये कप उनको वैलिडेट करता है। ये विक्ट्री, ये ट्रायम्फ उनको बताती है कि सेल्फ बिलीव अगर उनके अंदर होगा तो वो अचीव कर सकते हैं सब कुछ, बीट चैंपियंस लीग, बीट ला लीगा, वो सब जीत सकते हैं। डजंट मैटर सामने बायर्न हो, डजंट मैटर सामने मैन सिटी हो, डजंट मैटर सामने लिवरपूल हो, डजंट मैटर सामने रियल मैड्रिड हो। आई बिलीव ये टीम नाउ कैन विन अगेंस्ट एनी अपोनेंट।